छोटे और बड़ों को सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं आज आपके लिए माघ मास के महात्म्य का पहला अध्याय लेकर आई हूँ। माना जाता है कि माघ मास में गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। गंगा स्नान का माघ मास में बहुत महत्व है। अगर आप किसी कारणवश गंगा स्नान ना कर पाए तो आप घर पर ही साधारण स्नान कर माघ मास का महात्म्य सुन सकते हैं। माघ मास के 25 अध्याय होते हैं। आप चाहें तो रोज अलग अलग अध्याय सुन सकते हैं। घर में साधारण स्नान करने के बाद आप यह कथा सुन सकते हैं। दोस्तों, माघ मास की कथा शुरू करने से पहले आप इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए माघ मास का पहला अध्याय शुरू करते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु व्यास जी से कहा, गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभ्यमान भूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए जीव जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं सिंगों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रखी थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों से प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सिपाही थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुए देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख चुका था, जो मृगशाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर
बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम पुण्य शुभ मार्ग में इस सरोवर को छोड़कर यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझको बताएं। दोस्तों, माघ मास का पहला अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। माघ मास का दूसरा अध्याय सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनी घंटी को भी दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे।